से जो है मट्टी ऊपर और नीचे बार बार बैठ रही है, उठ रही है, ये क्या जादू हो रहा है। तो समझते हैं इसको। यहां पर आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये जो मट्टी है ये कभी उठ रही है और कभी बैठ रही है। ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, इस वायर में से करंट फ्लो करके जा रहा है और साथ में यहां पर हाई वोल्टेज सोर्स रखा है। इस हाई वोल्टेज सोर्स से करंट निकल करके इस वायर में घूमता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर जो आयरन के पार्टिकल्स है, क्योंकि यहां पर हो रही है वेल्डिंग, तो वेल्डिंग होते वक्त आयरन के पार्टिकल छटक छटक करके जमीन में बिखर जाते हैं और वो बिखरे हुए पार्टिकल ही इकट्ठा हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बन रही है वो उन्हें इकट्ठा कर रही है। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है बार बार उठेंगे और बैठेंगे। इसी चीज को हम एक डेमोस्ट्रेशन से समझते हैं। वो जो वायर आपने वहां देखी वो ये रही, और वो जो वोल्टेज सोर्स आपने देखा वो ये रहा। इस एसी वोल्टेज सोर्स की मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि इसमें करंट थोड़ा ज्यादा तेजी से फ्लो करे। अब क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या कि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी, जिससे कि यहां के जो एटम्स हैं, यहां के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो देखो आप कैसे वो अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहे हैं। डीसी में भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो पार्टिकल्स है वो अलाइन हो रहे हैं। बट डीसी में क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। एसी में क्या होता है कि डायरेक्शन बार बार चेंज होने की वजह से वो बार बार उठ रहे थे और बैठ रहे थे। वहीं अगर वो डीसी में होते तो एक बारी उठने के बाद वापस नहीं बैठते, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में चलते। आई होप आपको ये डेमोस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।